हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल कुमार एक्सप्लेन ट्रेसिंग ऑफ कर्व इन ज्योमेट्री गिवन कोनिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8x माइनस 6y प्लस 5 बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन। वी नो दैट जर्नल इक्वेशन of second degree ax square plus 2hxy plus vy square plus 2zx plus 2fy plus c is equal to 0. You can think equation 1 and 2 are show coefficient a बराबर 4, x बराबर -2, v बराबर 1, z बराबर -4, f बराबर -3, c बराबर -5। nature of conic delta is equal to abc minus 2fgh minus a f square minus b g square minus c h square. Delta not is equal to 0 if h square minus ab is equal to minus 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू और v की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 4, ये कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 0। h स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0। सो गिवन कोनिक इक्वेशन इज नॉन एज पैराबोला। तो स्टूडेंट्स गिवन इक्वेशन क्या है हमारी? पैराबोला है। तो पैराबोला जब हमको कंडीशन पता चल गई कि ये इक्वेशन पैराबोला है, तो इस इक्वेशन को कैन बी रिटन एज 2x माइनस बाई का होल स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8x वाई माइनस 6y प्लस 6y माइनस 5 इंट्रोड्यूसिंग arbitrary constant lambda। 2x माइनस बाई प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस 6y माइनस 5। द वैल्यू ऑफ लैम्डा बैलेंसिंग प्लस 4 लैम्डा x माइनस 2 लैम्डा y प्लस लैम्डा स्क्वायर 8 प्लस 4 लैम्डा x प्लस 6 माइनस 2 लैम्डा y और प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 2x माइनस y प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो स्ट्रेट लाइन 2x माइनस वाई प्लस लैम्डा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। 8 प्लस 4 लैम्डा x प्लस 6 माइनस 2 लैम्डा y प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर ये और ये दोनों इक्वेशंस को हम
कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन क्या होती है हमारे पास? अप्लाइंग एट आर राइट एंगल कंडीशन माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस लैम्डा अल्फा माइनस जी अपॉन लैम्डा बीटा माइनस एफ इज इक्वल टू -1। कंडीशन अप्लाई करना है तो यहाँ पर ये वैल्यू है आपकी अल्फा और यहाँ बीटा की वैल्यू 1 है। बीटा ये वैल्यू आपकी है 2 अल्फा माइनस जी की वैल्यू ये है 2 बीटा माइनस एफ की वैल्यू -2/1 माइनस 8 + 4 लैम्डा 6 - 2 लैम्डा इज इक्वल टू -1। माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 पहुंचेगा यहाँ तो ये हो जाएगा -8 + 4 लैम्डा डिवाइड बाई 6 - 2 लैम्डा इज इक्वल टू -1/2। इस माइनस की माइनस कैंसिल हो जाएगा। 8 + 4 लैम्डा इज इक्वल टू 6 - 2 लैम्डा डिवाइड बाई 2 तो ये हो जाएगा आपका 3 - लैम्डा 8 + 4 लैम्डा। 8 - 3 इज इक्वल टू -4 लैम्डा माइनस लैम्डा तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू -5 लैम्डा यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू -1। तो ये वैल्यू आपको किसकी मिल गई? लैम्डा इज इक्वल टू -1। ये वैल्यू हम कहाँ रख देंगे? स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में हम इक्वेशन नंबर 3 जो हमने बनाई थी उसमें रखेंगे। 2x - y -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 + 4 - 1 x + 6 - 2 - 1 by +1 और -1 का होल स्क्वायर -5। सॉल्व ये आपका बन जाएगा 4 माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4x। यहाँ से माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 और 6 8 बन जाएगा 8 बाई ये आपका माइनस का होल स्क्वायर यानी +1 और ये -4 2x - y -1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? इसको पैराबोला की फॉर्म में लिखेंगे। तो पैराबोला की फॉर्म बनाने के लिए हमको क्या होगा? 2x - y -1 डिवाइड बाई √5 का होल स्क्वायर। √5 का मतलब होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अंडर रूट। अल्फा की वैल्यू क्या है? 2, बीटा की वैल्यू क्या है? 1 यानी कि √5। तो ये √5 हो गया तो √5 का होल स्क्वायर यानी कि 5 यहाँ मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 5 से इज इक्वल टू 4 कॉमन हो जाएगा x + 2y -1 तो अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास 1 बीटा की वैल्यू क्या जाएगी 2 तो ये जाएगा √5। तो √5 से क्या करना होगा हमको मल्टीप्लाई 2x - y -1 अपॉन √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √5 डिवाइड बाई 5 into 4x + 2y -1 डिवाइड बाई √5 √5 से कैंसिल होगा तो √5 आ जाएगा 4/√5 x + 2y -1 डिवाइड बाई √5 और ये जाएगा
2x माइनस वाई माइनस 1 अपॉन रूट 5 का होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 4, इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद क्या स्टूडेंट्स, अब हम पैराबोला इक्वेशंस लिखेंगे। पैराबोला इक्वेशंस क्या होती है हमारी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। कंपेयरिंग इक्वेशन 4 and 5, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस वाई माइनस 1 अपॉन रूट 5 का होल स्क्वायर, और x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x प्लस 2y माइनस 1 अपॉन रूट 5। रूट 5 4a बराबर हो जाएगा आपका 4 अपॉन रूट 5, ये रहेगा। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस वाई माइनस 1 अपॉन रूट 5। ये x की वैल्यू मिल गई, हमको y की वैल्यू मिल गई। अब हमको क्या चाहिए, हमारे पास लैक्टस रेक्टम इज इक्वल टू 4 अपॉन रूट 5, यानी 4a बराबर 4 अपॉन रूट 5 और a बराबर 1 अपॉन रूट 5। तो लैक्टस रेक्टम की वैल्यू को फाइंड होगी। पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया उसमें a की वैल्यू को फाइंड। अब हमको नेक्स्ट वर्टेक्स कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, ये आपका पैराबोला है। वर्टेक्स पॉइंट कहाँ होता है, ये दैट फॉर a। इस कंडीशन में इस पॉइंट पर x भी 0 है और आपकी y भी 0 है। लगा दे कंडीशन में, x प्लस 2y माइनस 1 अपॉन रूट 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y माइनस 1 अपॉन रूट 5 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको क्या मिली, वर्टेक्स की इक्वेशन फाइंड हो गई। अब वर्टेक्स की इक्वेशन फाइंड होने के बाद हम इन इक्वेशंस को x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशंस हमको वर्टेक्स की फाइंड हो गई। अब वर्टेक्स इक्वेशन फाइंड होने के बाद अब हम इनकी वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए इसकी वैल्यू चाहिए। वैल्यू निकालने के बाद हमको क्या मिलेंगे, कोऑर्डिनेट। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सॉल्व दीज इक्वेशंस, x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन above equation multiply by 2 and adding this equation, x plus 2y minus 1 is equal to 0, 4x minus 2y minus 2 is equal to 0, एडिंग कर देंगे तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा। 5x minus 3 is equal to 0, तो 5x is equal to 3, x बराबर 3/5, x बराबर क्या मिलेगा हमको 3/5। पुटिंग दिस वैल्यू above equation, तो देखिए 3/5 प्लस 2y माइनस 1 is equal to 0, तो 2y माइनस 2
अपॉन, इसकी वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें। तो पुट करने के लिए हमारे पास क्या है, x माइनस 2y, सॉरी x माइनस सॉरी 2x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 3y 5 माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस y, ये हो जाएगा 6, तो 6 माइनस 5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0, तो ये जाएगा माइनस बाई और प्लस का हो जाएगा 1 बाई 5 इज इक्वल टू 0, माइनस बाई इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 5, तो y बराबर आ जाएगा आपका 1 बाई 5। तो वर्टेक्स पॉइंट जो आपको मिले, वर्टेक्स पॉइंट 3 बाई 5 कॉमा 1 बाई 5, ये आपको वर्टेक्स पॉइंट फाइंड हो गए। अब आपको चाहिए फोकस पॉइंट या फोकस कोऑर्डिनेट। फोकस कोऑर्डिनेट क्या होगा, फोकस पॉइंट या कोऑर्डिनेट y इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है, ये पॉइंट यहां से लेकर फोकस तक की जो दूरी होती है वो a होती है, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a, उस कंडीशन में जो x है उसके बराबर हम a रख सकते हैं। तो y की इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x माइनस 2x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन एज इट रहेगी, इसमें हो जाएगा आपका x प्लस 2y माइनस 1 अपॉन रूट 5, a की वैल्यू क्या है 1 अपॉन रूट 5, रूट 5 से रूट 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 प्लस 1, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। इस फॉर्म में इसको भी लिख लें, तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाइंग 2, मल्टीप्लाइंग बाय 2 एंड एडिंग दिस इक्वेशन, तो ये जाएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा कैंसिल, 5x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू जाएगा 4 बाई 5, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 बाई 5, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 4 इंटू 4 डिवाइड बाई, सॉरी 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 5 माइनस y इज इक्वल टू 1, तो 8 बाई 5 माइनस y इज इक्वल टू 1, तो माइनस y इज इक्वल टू 1 माइनस 8 अपॉन 5, तो 5 माइनस 8 डिवाइड बाई 5, तो 3 माइनस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस y इज इक्वल टू जाएगी माइनस 3 बाई 5, माइनस माइनस 3 बाई 5, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो जब कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमारे लिए, y बराबर मिल जाएगा 3 बाई 5, x की वैल्यू हमारे पास 4 बाई 5 है, y की वैल्यू 3 बाई 5 है, तो हमारे फोकस हो गए, फोकस हो गया हमारा 4 बाई 5 और 3 बाई 5, ये स्टूडेंट्स हमके फोकस पॉइंट फाइंड हो गए। फोकस पॉइंट फाइंड करने के बाद हमको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए क्या होगा, इक्वेशन ऑफ
डायरेक्ट्रिक्स x प्लस ए इज इक्वल टू 0। x प्लस ए का मतलब होता है यहां तक की जो दूरी है उस इक्वेशन को ऐड कर लें, यानी कि ये फिक्स लाइन होती है जिसको स्ट्रेट लाइन यानी फिक्स स्ट्रेट लाइन कहते हैं, वहां से यहां तक की दूरी a होती है। तो a की वैल्यू यानी x की वैल्यू x प्लस 2y माइनस वन अपॉन रूट 5 प्लस 1 अपॉन रूट 5 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2y माइनस 1 प्लस 1 अपॉन रूट 5 इज इक्वल टू 0। 1 से 1 ये कैंसिल जाएगा, रूट 5 यहाँ बन जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, तो हमारे लिए क्या मिल गया? वर्टेक्स पॉइंट फाइंड हो गए, फोकस पॉइंट फाइंड हो गए, रेक्टम प्राप्त हो गया और डायरेक्ट्रिक्स प्राप्त हो गया। तो अब हमको ट्रेसिंग करनी है, तो ट्रेसिंग करने के लिए हमको इक्वेशंस सॉल्व करनी होगी। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इनसे हम x और y के कोऑर्डिनेट निकालें। x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। इफ x इज इक्वल टू 0 देन 2y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/2। तो ये वैल्यू होगी 0,1/2, तो यानी कि एक वैल्यू होगी आपकी 0,1/2। इफ y इज इक्वल टू 0 देन x प्लस 0 इज इक्वल टू 1, x बराबर क्या हो गया आपका 1, तो ये एक वैल्यू आपकी होगी 1,0। तो ये आपको x के कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए, यानी कि 0,1/2 और 1,0। अब हमको सेकेंड लाइन 2x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। इफ x इज इक्वल टू 0 देन 0 माइनस y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1। तो कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 0, -1, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट हो गया 0, -1। फिर क्या करें? इफ y इज इक्वल टू 0 देन 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 1/2, 0। अब हमारे पास x के भी कोऑर्डिनेट मिल गए और y के भी कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए। अब हमको चाहिए एक्सिस की कंडीशन, यानी कि जो कोनिक इक्वेशन है वो कहां मीट कर रही है। तो कर्व along the x axis या meet of x axis y is equal to 0। तो y is equal to 0 putting in conic equation and equation 1। इक्वेशन 1 क्या थी आपकी? 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सॉरी प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इससे वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होगा? v स्क्वायर माइनस 4ac, v स्क्वायर माइनस 4ac, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 64 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका 64 माइनस 80, यानी कि रूट में अगर हम लगा लें तो -16, तो -16 का मतलब हो गया इमेजिनरी वैल्यू। तो x क्या है? एक इमेजिनरी है, तो इफ
if x is the imaginary, so no contact on the x axis, यानी कि जो पैराबोला होगा वो x एक्सिस से कांटेक्ट नहीं करेगा, यानी कि वो केवल y एक्सिस पर हो सकता है, x एक्सिस पर नहीं होगा। ये कंडीशन फाइंड हो। नेक्स्ट हमने क्या है, कर्व along the y एक्सिस, तो y एक्सिस लेने के लिए क्या होगा हमारे पास, x बराबर 0, x बराबर 0, x इज इक्वल टू 0, सो अब x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस 5 इज इक्वल टू 0, प्लस 5 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 6 एंड प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट v का स्क्वायर 36 माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 5 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 20 डिवाइड बाय 2, 6 प्लस माइनस अंडर रूट 16 और डिवाइड बाय 2, तो 6 प्लस माइनस 4 डिवाइड बाय 2, यानी कि y इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 2, तो y बराबर है, एक वैल्यू हो गई 2, 3 प्लस 2, एक वैल्यू हो गई 3 माइनस 2, यानी y इज इक्वल टू 5, 1, यानी कि y की वैल्यू जो हो गई, y इज इक्वल टू हो गया, जो y की वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी हमारे लिए 0,5 और 0,1, 0,1। तो जो पैराबोला है वो x एक्सिस पर मीट नहीं करेगा, तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कर्व ट्रेस करेंगे। तो कर्व ट्रेस करने के लिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फाइंड होनी चाहिए, वो हमको प्राप्त होगी। इसके बाद स्ट्रेट लाइन के कोऑर्डिनेट की वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए, वो हमको प्राप्त हो गई। वर्टेक्स पता होना चाहिए, रेक्टम हमको प्राप्त होना चाहिए, वो हमको प्राप्त हो गए। तो कहने का मतलब ये वैल्यू प्राप्त होने के बाद अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको y एक्सिस, y डैश, x डैश और x, दैट फॉर पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम स्केल यूज करते हैं। तो उस स्केल में सबसे पहले इस कंडीशन को हम लेके चलेंगे, y इज इक्वल टू 0, सॉरी x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 1/2, यानी कि ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू आपकी 1/2, ये वैल्यू आपकी 1/2 है। x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0, ये 0 और ये वैल्यू 1, ये वैल्यू आपकी 1 है। इस तरह से ये लाइन पास हो जाती है। तो ये लाइन क्या आपकी x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट सेकेंड लाइन, x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है -1, तो 1/2 यहाँ होगा, ये 1 हो गया 1। x की वैल्यू क्या है 1/2 और y की वैल्यू क्या है 0, यानी कि 1/2 का मतलब है इस वैल्यू का हाफ, यानी कि ये वैल्यू। तो ये लाइन पास हो गई, तो ये वैल्यू आपकी आ गई
माइनस बाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपकी दोनों स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो चुकी हैं। अब हमको चाहिए x और y के एक्सिस वैल्यू। तो x क्या है हमारा, इमेजिनरी है, सो कैन नॉट मीट ऑन द x एक्सिस, ये x एक्सिस पे मीट नहीं करेगा। अब y एक्सिस है, y एक्सिस की वैल्यू हमारी क्या है, 0, 5 और 0, 1। 0, 1 का मतलब हो गया यहाँ 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये वैल्यू हो गई 0,5, ये वैल्यू हो गई 0,1। अब यहां से एक का फाइंड, ये कर्व फाइंड होगा, इस कर्व को इस तरह से ये कर्व फाइंड होगा। दिस इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, ये वैल्यूज होगी, ये आपके वर्टेक्स पॉइंट है। वर्टेक्स पॉइंट कहते हैं आपके पास 3/5, 1/5, ये आपके वर्टेक्स हैं। और वर्टेक्स लेक्टस रेक्टम की वैल्यू क्या है, यहां से आप वैल्यू ये फाइंड हो जाएगी। फोकस आपके यहाँ है, वो आपके 0, 0 है। सो कंप्लीट of the parabola equation of tracing. So student, my channel subscribes and my video is like. Next problem, tracing of ellipse, next video.